ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे HMPV वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसके क्या लक्षण हैं, क्या इसके बचाव कर सकते हैं, और ये वायरस हमारे शरीर को कैसे इफेक्ट करता है, और इस वायरस से बचाव के लिए आयुर्वेद के अंदर ऐसी कौन कौन सी होम रेमेडीज है ताकि हम हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, इम्यूनिटी को बूस्ट करें, ताकि ये जो वायरस है हमारे को कम से कम प्रभावित करे। जैसे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी ने बताया था कि 6 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था, ये जो वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है, काफ़ी पुराना वायरस है। भारत के अलावा सभी देशों में ये वायरस है, और सबसे पहले इसकी खोज 2001 में की गई थी, और 2001 में सबसे पहले इसकी खोज नीदरलैंड में की गई थी। और ये एक हिसाब से ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, और जो कि सामान्य कफ कोल्ड फीवर, शरीर में बदन में दर्द, कफ कोल्ड, इसके सिम्टम हमारे को दिखाई देते हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया अपने बयान के अंदर कि जितने भी पेशेंट, भारत में अभी 8 पेशेंट पाए गए हैं, इनकी किसी की भी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और सारे संक्रमित धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, और अभी तक इनमें कोई सीवियर कमी, सीवियर डिफिशियंसी या ऐसा कोई सिंड्रोम नहीं पाए गए हैं। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि ये वायरस हमारे को कितना प्रभावित करता है, और आयुर्वेदिक कौन कौन सी मेडिसिन है हम हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि ये जो वायरस है RSV कैटेगरी का है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस जो होते हैं, कॉमन कोल्ड कफ वाले वायरस होते हैं, उसी की कैटेगरी का है। ज़्यादातर मामलों में ये वायरस अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पैदा करता है, कफ कोल्ड फ्लू करता है, पर कुछ केसेज में ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, COPD है, ये पैदा करता है। तो उस कंडीशन में थोड़ी सी सीवियरिटी की बन जाती है, पर अभी तक जितने केस पाए गए हैं उन सभी के माइल्ड सिम्टम है और बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद के अंदर ऐसे कौन कौन सी मेडिसिन है ताकि हम हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके। चाहे स्वाइन फ्लू हो, H1N1 हो, कोरोना हो, HMPV वायरस हो, किसी भी टाइप के जो वायरस है ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो हम ऐसी कौन कौन सी आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन ले सकते हैं, होम रेमेडीज ले सकते हैं कि हमारा शरीर का जो श्वसन तंत्र मजबूत रहे और इन बीमारियों का कम से कम प्रभाव हमारे श्वसन तंत्र के ऊपर पड़े। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी हर्बल मेडिसिन है, होम रेमेडीज है, जिनका लगातार सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और हमारे को इन बीमारियों से, खतरे से बचाव में सहायता मिले, और ये बीमारियां कम से कम हो और हम बहुत जल्दी से रिकवर हो जाए। तो आयुर्वेद के अंदर आज हम चर्चा करेंगे 6 ऐसे आयुर्वेदिक द्रव्य है जिनको लगातार से लेने से, इनका सेवन करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। उसमें सबसे पहला है आयुष्कवाद। आयुष्कवाद जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आयुष्कवाद होता है। आयुष्कवाद जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, आयुष मंत्रालय ने इसको तैयार किया है, और ये 4 औषध द्रव्यों से बना होता है। इसके अंदर जो काली मिर्च होता है 1 पार्ट होता है, दालचीनी 2 पार्ट होता है, सौंठ जो होता है वो 2 पार्ट होता है, और जो तुलसी होता है वो 4 पार्ट होता है। यानी इसको जो बनाने का जो तरीका है, यदि आप सपोज करो काली मिर्च 5 ग्राम ले रहे हो तो दालचीनी आपको 10 ग्राम लेनी होगी, सौंठ जो सूखी अदरक बोलते हैं वो भी 10 ग्राम लेनी होगी, और जो तुलसी होती है वो 20 ग्राम लेनी होगी। यानी कि ये आप चारों को देखोगे तो 5 ग्राम, 10 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 45 ग्राम का पाउडर बन जाता है। ये आपका आयुष्कवाद तैयार हो जाता है। ये आप देख रहे हो आयुष्कवाद आपका बनकर तैयार हो गया है। आयुष्कवाद जो है इन 4 द्रव्यों से जो बनाया जाता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, इसके अंदर जो 4 द्रव्य डले गए हैं, जो तुलसी है, दालचीनी है, सौंठ है और यहाँ पे काली मिर्च है, आयुर्वेद के हिसाब से ये चारों जो द्रव्य है इनकी तासीर गर्म होती है। गर्म होने से ये कफ को बाहर निकालते हैं और कफ को कम करते हैं। गर्म होने से इसकी जो मात्रा है वो कम ली जाती है। आयुष्कवाद यदि हम घर में बनाकर ले तो इस बना हुआ जो चूर्ण है, यदि ये एक आदमी के लिए आयुष काढ़ा बनाना हो तो 1 ग्राम चूर्ण लेकर 2 कप पानी में बॉईल करो, और उबलते उबलते जब ये 1 कप पानी बचे तो इसको छानकर सुकोष्ण होने के बाद में पी लिया जाता है।
आइस्क्वाथ का फ़ायदा ये है कि ये एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक और ये हमारे शरीर के फीवर उसको भी कम करता है और लगातार इसका सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारे श्वसन तंत्र में सूजन हो, दर्द हो, वो कम होता है। उसके लगातार सेवन करने से जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या कम होती है। आइस्क्वाथ के अंदर जो काली मिर्च होता है इसमें पाइपरिन होता है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और जो काली मिर्च है इसकी तासीर गर्म होने की वजह से ये कफ को कम करता है और हमारे श्वसन तंत्र में जहाँ भी वायरस होते हैं उनकी संख्या को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अंदर जो दालचीनी है, दालचीनी में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन, फाइबर ये होते हैं और दालचीनी का लगातार सेवन करने से कफ कोल्ड में आराम आता है, फ्लू में आराम आता है और शरीर के अंदर जो मुक्त कण ऑक्सीजन के होते हैं उसको ये कम करता है और लगातार इसका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और हमारे शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व होते हैं जो कि टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये बाहर निकालता है। आइस्क्वाथ के अंदर जो चौथा द्रव्य तुलसी डला होता है इसके अंदर खास गुण ये होता है कि इसके अंदर यूजेनोल और यूसेनोल दो टाइप के यौगिक होते हैं जो पाचन क्रिया को सुधार करते हैं। इसके साथ साथ में तुलसी के अंदर फ्लेवेनोइड्स और पॉलीफिनोल नाम के एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट तत्व जो पाते हैं हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को ये बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ में तुलसी के अंदर एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है, सूजन को कम करती है, बुखार को कम करती है और कफ कोल्ड में बहुत अच्छा आराम करती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अगला आयुर्वेद औषध द्रव्य है गिलोय। गिलोय एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक द्रव्य है। गिलोय को गिलोय, गुड़ुचि, अमृता कहते हैं। इसकी बेल लगातार बढ़ती जाती है, कभी खराब नहीं होती, इसके लिए अमृता कहते हैं। ऐसी बेल जो नहीं मरने वाली होती है। और जो गुड़ुचि होती है इसके अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। यदि प्लेटलेट की संख्या कम हो, फीवर हो, उन सभी में अच्छा काम करती है, प्लेटलेट को लगातार बढ़ाती है। और गिलोय लेने का तरीका ये होता है, यदि गिलोय की गोली ले रहे हैं, गिलोय की गोली यानी कि गुड़ुच घनवटी ले रहे हैं या सनसनी वटी ले रहे हैं तो एक गोली सुबह शाम देनी होती है। और यदि हम गिलोय का पाउडर ले रहे हैं, गिलोय का पाउडर जैसे ये सूखी गिलोय होती है इसका हम पाउडर बनाते हैं, यदि ये हम पाउडर ले रहे हैं तो ये आधा चम्मच सुबह आधा शाम को लेना होता है। और सबसे अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय का जो प्रयोग है वो होता है गिलोय के काढ़े के रूप में। तो अंगुली के बराबर जो डंठल होता है उसको तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 1 गिलास पानी में इसको लगातार बॉईल किया जाता है। उबलते जब ये आधा बचे तो उसको छान कर पी लिया जाता है। तो गिलोय जो होती है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उत्तम आयुर्वेदिक औषधीय द्रव्य है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में अगला जो द्रव्य है वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश एक ऐसा द्रव्य है जो कि छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को दे सकते हैं। और च्यवनप्राश का लगातार सेवन करने से हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये मजबूत होता है। और ये बताते हैं वैज्ञानिक की सबसे ज़्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो विटामिन सी में होती है। जो च्यवनप्राश होता है वो आंवला से बनता है तो इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है तो ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ साथ में च्यवनप्राश का लगातार सेवन करने से ये बल्य होता है, बल प्रदान करता है। च्यवनप्राश के अंदर इम्यूनोमोड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज होती है तो ये हमारे शरीर के सारे धातुओं का विकास करता है और ये लगातार इसका सेवन करने से बल्य होता है। और ये साथ साथ में एजिंग प्रॉपर्टी होता है, बढ़ती उम्र को भी कम कर देता है। तो आयुर्वेद के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगला जो औषध द्रव्य है वो होता है अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्व माने घोड़ा, गंधा माने जिसमें घोड़े जैसी गंध आती है। अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छा एडेप्टोजेनिक हर्ब्स होती है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे लिए बल्य होता है। और साथ साथ में अश्वगंधा की तासीर भी गर्म होती है तो ये कफ को कम करता है। श्वसन तंत्र में जहाँ भी इन्फेक्शन हो उसको लगातार अश्वगंधा सेवन का यूज करने से, गर्म पानी यूज करने से ये कम करता है। और वात रोगों में यदि अश्वगंधा को घी के साथ में लिए जाए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। आयुर्वेद के अंदर अगला जो औषध द्रव्य है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो है शुद्ध शिलाजित। शुद्ध शिलाजित का लगातार सेवन करने से ये एक टाइप से बल्य होता है जो बल प्रदान करता है। और शुद्ध शिलाजित यदि सेमी लिक्विड फॉर्म में हो, गर्म दूध या गर्म पानी में मिलाकर लगातार सेवन किया जाए तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्योंकि जो शुद्ध शिलाजित होता है उसमें मुख्य रूप से फुल्विक एसिड होता है, उसके साथ साथ में 40 तरह के मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि हमारे
शरीर का समग्र विकास करते हैं। इस तरह की किसी भी वायरस से बचाव के लिए चाहे HMPV वायरस हो, और हमने ये देखा कोरोना काल में भी देखा था, जो वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं उसमें आयुर्वेद के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या इस तरह के वायरस को कम करने के लिए अगला जो है उसको आयुर्वेद में बोलते हैं नस्य या प्रतिमस नस्य। नस्य जो होता है कई टाइप के तेलों से दिया जाता है, इसको अणु तेल से, षडबिंदु तेल से या सरसों के तेल से भी नस्य दे सकते हैं, या जो गाय का जो शुद्ध घी होता है उसकी 2-2 बूंदे दोनों नाक में टपकाने से भी ये नस्य दिया जाता है। और हमारे श्वसन तंत्र में, नथुनों में जो वायरस होते हैं वो पनपने से रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और उनकी संख्या कम होती है। नशे देने से नेजल म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो सूजन होती है वो कम होती है, और जो श्वसन तंत्र के नाक के नथुनों की बैक्टीरिया होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है। लगातार नशे देने से ये हमारे नाक में, नथुने में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करने के साथ साथ में स्ट्रेस में भी काम करता है, नींद ठीक आती है। उसका नशे का लगातार सेवन करने से कंसंट्रेशन में, फोकस करने में भी हमारे को फायदा होता है। तो लगातार नशे देने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। ये इस प्रकार आयुर्वेदिक औषध द्रव्य जो होम रेमेडी बताई गई, इनका लगातार सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। और HMPV वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई भी दवा नहीं है, सावधानी ही इसकी दवा है। तो हमारे को बार बार साबुन से हाथों को धोना चाहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों के बिस्तर है या बच्चे इन्फेक्टेड, उनको थोड़ा दूर रखना चाहिए और वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि HMPV जो वायरस है मुख्य रूप से विंटर में, स्प्रिंग में फैलता है, यानी ठंड के मौसम में, बसंत के मौसम में फैलता है। और जिस तरह से कोरोना था वो पूरे 12 महीने फैलता था, पर इसका सीजनल है। ये एक टाइप से ILA इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, तो इसका थोड़ा बचाव करना ही ज़्यादा ठीक रहता है। तो बचाव करें, सेफ रहें, आयुर्वेदिक जो द्रव्य है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल करते रहें। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।